Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing very well. So without any further delay, let's get into it. तो आज का वीडियो थोड़ा FMG से हट के एक्चुअली 3-4 दिन हो गए हैं मैं कॉन्टीन्यूसली FMG के ऊपर ही वीडियोस बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है जो लोग फ़ॉरेन से आईफोन ख़रीदना चाहते हैं एंड मुझे पता है कि वो बहुत सारे हैं। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगी तो आप थोड़ा केयरफुल रहोगे। मंगवा सकते हो बट हाँ, रिस्क है थोड़ा सा। तो चलो शुरू करते हैं फिर। मैंने भी ये जो अभी जो लेटेस्ट आईफोन आया है, आईफोन 14 प्रो, वो मैंने लिया है, ठीक है। और मैंने ये फ़िलीपीन से मंगवाया जहाँ से मैंने अपनी MBBS कंप्लीट करी थी, ठीक है। वहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया था और हालांकि इससे पहले मैंने इंडिया में ट्राई किया कि यहीं से ख़रीद लूँ, बट यहाँ पे प्री बुकिंग भी हो रखी थी और ऑलरेडी स्टॉक था नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम प्री बुकिंग भी नहीं कर रहे हैं और अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो एक्चुअली उस टाइम पे पेशेंस नहीं था, क्यों ख़रीदना था। तो मैंने कहा ठीक है, अभी दोस्त भी आ रहा है तो उसी को बोलता हूँ फ़िलीपीन से ले आएगा। तो वहाँ पे मैंने प्री बुकिंग करवा के और मंगवा लिया। तो प्री बुकिंग मेरे दोस्त के नाम पे हुई, ठीक है। उसने ले आया फ़ोन वो, और वो बंदा वहीं था ख़रीदने वाला, बट यहाँ पे कोई दूसरा मेरा नोन आ रहा था, फ्रेंड। तो उसके साथ में उसने यहाँ भेज दिया वो फ़ोन, ये फ़ोन, ठीक है। वो बंदा आ रहा था और उसकी फ़्लाइट लैंड हुई 12 बजे रात को। दिवाली का दिन था, ठीक है। और दिवाली का था या पता नहीं धनतेरस थी शायद। तो मैं ये सोच के बैठा था कि मेरे को धनतेरस पे पैसे खर्च ही नहीं करने बिल्कुल ही, ठीक है। ये मोटिव था मेरा। बट जब वो लैंड हुआ और वो जब गेट से बाहर चेकआउट कर रहा था, निकल रहा था, तो कस्टम वालों ने उसको रुकवा लिया, ठीक है। ये किस्मत है, बहुत सारे लोग जा रहे थे, बस उसी को रुकवाया, ठीक है। तो खैर किस्मत तो बहुत ही अच्छी है मेरी। तो फिर उसको रुकवा लिया और उसका बैग चेक किया, तो उसके बैग में मेरा फ़ोन पड़ा था, ठीक है। ये डिब्बा ओपन था बट फ़ोन इसके अंदर था, फ़ोन ऑन था बट फ़ोन के बाहर नहीं, ये डिब्बे के बाहर नहीं था फ़ोन, और डिब्बे के अंदर था। ये माइनस पॉइंट था मेरा। तो खैर उस बंदे ने मुझसे पूछा था कि फ़ोन डिब्बे के अंदर लेके आना है या बाहर मैं यूज़ करता हुआ लेके आऊँ। मैंने ही उसको बोला था कि हाँ, तू डिब्बे के अंदर लेके आना। तो यहाँ पे मैंने पहली मिस्टेक कर दी कि आपको डिब्बे के अंदर फ़ोन कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। जितना हो सके आप डिब्बा ही फ़िलीपींस या जहाँ से ख़रीद रहे हो वहीं पे छोड़ के आओ, साथ ही मत लेके आओ, रिस्क लेना ही नहीं है ना। तो ठीक है, उस बंदे को वहाँ पे रुकवा लिया, चेकिंग वगैरह हुई, कस्टम वालों को फ़ोन मिल गया, उन्होंने ले लिया, ठीक है। और उस बंदे ने मेरे को कॉल कर दिया, बोले अब क्या करूं मैं। मैंने कहा भाई यार, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, मैं उस टाइम पे ब्लैंक था बिल्कुल। मैंने कहा यार अब करना क्या है। मैंने उसको बोला तू बैठ थोड़ी देर, मैं किसी से बात करता हूँ। फिर मैंने अपने सीनियर को कॉल किया, उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, कोई है मेरा कस्टम में नोन। तो उन्होंने फ़ोन किया बट हुआ नहीं जुगाड़ सही से। मैंने कहा ठीक है, मेरा उस टाइम पे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, सच्ची बता रहा हूँ। और रात के 12 भी बज चुके थे। तो अब मैं कहा किसको कॉल करूँ। मैंने किसी को नहीं किया। मैंने उस फ्रेंड को वापस से कॉल किया एयरपोर्ट पे जो था, और उसको बोला कि तू फ़ोन वहाँ पे उनको दे दे, डिपॉजिट करवा दे, और उनसे ये पूछ लेना कि अभी वापस मैं तो नहीं आ सकता, बट जो ये क्लेम करने जो भी यहाँ पे फ़ोन आएगा ना, वो बंदा कोई दूसरा होगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या लिख के देना है, क्या है जो भी है वो बता देना आप मेरे को। तो बोले ठीक है। उन्होंने उसको बोल दिया कि एक एफिडेविट बनवाना है 50-100 रुपये के स्टाम्प पे, और ऑथराइजेशन जो क्लेम करना चाहता है उसका नाम लिख देना और सिग्नेचर करके भेज देना, ठीक है। बट वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। वो बंदा चला गया, वो राजस्थान का ही था। वो दिल्ली से आ गया राजस्थान आने के बाद में उसको मैंने बोला तू एफिडेविट बनवा दे और भेज दे मेरे को, पोस्ट कर दे। तो उसने कुरियर कर दिया, पोस्ट आ गई मेरे पास में, और मैं चल दिया एयरपोर्ट पे फ़ोन क्लेम करने, ठीक है। चलो वहाँ मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, क्या करना है। मैं गया एयरपोर्ट पे, गेट पे मैंने पूछा कि कस्टम ऑफिस किधर है, तो उन्होंने मेरे को भेज दिया। और मैं उधर गया, वहाँ पे मेरा आईडी कार्ड बना, एंट्री कार्ड, क्योंकि एंट्री कार्ड के बिना आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। और जो वेयर हाउस था कस्टम ऑफिस वालों का, वो अंदर की साइड में था। तो क्लेम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको अंदर तो जाना ही है। तो ठीक है, आईडी कार्ड बन गया शाम का 6 बजे तक का। मैं शायद 11 बजे एंटर हुआ था, 11 या 12 बजे समथिंग, ठीक है। मैं गया अंदर,
और वहाँ पे मैंने इंक्वायर किया, मैंने कहा वेयर हाउस किधर है, तो मैं अंदर गया, वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करवाए मेरे से और जमा करवा दिया मैंने फॉर्म। ठीक है, अब बोले बैठे रहो। वहाँ पे मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे, मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग फ़ोन लेके आ रहे थे। मैंने कहा ठीक है, कोई 2 ला रहा था, कोई 3 ला रहा था, कोई 5 लेके आ रहा था। ठीक है, हम सब बैठे रहे। फिर लंच का भी टाइम गया। फिर शाम के 4-5 बज गए। मैंने कहा यार बहुत टाइम लगा दिया। ठीक है, नाश्ता भी नहीं कर रखा, लंच तो होना ही नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर ठीक है, फिर बारी बारी बुला रहे थे वो, है ना, सबको अंदर की साइड में। और वहाँ पे जो बिल्स वगैरह हैं आपके पास में वो उनको बता दीजिए और उसके आधार पे आपकी वो रिसीट बना देंगे। ठीक है, तो मेरे पास में तो बिल था। और ये जो आईफोन मैंने ख़रीदा था फिलीपींस के अंदर, वो था 1,20,000 का। ठीक है, तो बिल भी था मेरे पास में 1,20,000 का। तो उसके आधार पे उन्होंने कस्टम चार्जेस लगा दिए। कस्टम चार्जेस लगता है 38.5% की रेट से। ठीक है, तो 1,20,000 का 38.5% होता है 46,300 समथिंग। तो इतना मेरा कस्टम चार्ज लग गया। मैंने कहा ठीक है भाई, उन्होंने स्लिप बना दी। मैं चला गया बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ गया और वहाँ पे मैंने कार्ड दिया। तो कार्ड में मेरा नहीं था, मेरे नोन का था, उसके अंदर पैसे थे। तो मैंने वो कार्ड दिया, बोले नहीं ये नहीं चलेगा, आपका खुद का होना चाहिए। मैंने कहा ओले, और मेरे अकाउंट में उस टाइम पे पैसे थे नहीं। ठीक है, तो मैंने बाहर गया मैं एयरपोर्ट के, और एयरपोर्ट के बाहर की साइड में वो था, गेट के बाहर की साइड में एटीएम मशीन थी। तो वहाँ पे मैं विड्रॉ करके पैसे जैसे ही अंदर ला रहा था, टाइम आउट हो चुका था, मतलब 6 बज चुके थे और मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। मैंने कहा सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये पैसे जमा करवाने, मैं अभी बैंक से ही आया हूँ, बैंक काउंटर से ही आया हूँ। तो रिक्वेस्ट की, उन्होंने जाने दे दिया आईडी कार्ड देख के मेरे को। हाँ ठीक है, जल्दी से काम करो अपना। उनका ठीक है, मैं अंदर गया, मैंने पैसे जमा करवाए, उन्होंने सील वगैरह लगा के दे दी कि हाँ डिपॉजिट हो चुके हैं पैसे, अब आप इनको अपना फ़ोन दे सकते हो। तो फिर फ़ोन मतलब बहुत अच्छी तरीके से बांध के रखा हुआ था तार के अंदर, तारों से, है ना, वायर से। तो उसके ऊपर सील भी लगा रखी थी और उसको मेरे को ही खोलने को बोला उन्होंने कि भैया आपका फ़ोन है, आप ही खोलिए। मैंने खोला उसको जैसे तैसे, बहुत मुश्किल से खोला। ठीक है, तो खोल के और मैंने देख लिया फ़ोन। ठीक है, मेरे साइड में एक और भैया खड़े थे, तो उनके पास में बिल नहीं था। और जिनके पास में बिल नहीं है उनका ये इलाज है कि जो इंडिया के अंदर जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से आपकी कस्टम चार्जेस लगेंगे। ठीक है, कस्टम चार्जेस तो उतना ही है, 38.5% प्राइस का। ठीक है, तो उनके पास में बिल नहीं था। वो बोल रहे थे कि ये सेकेंड हैंड फ़ोन है, बट कंडीशन फर्स्ट हैंड थी उस फ़ोन की। 13 प्रो था उनके पास में। ठीक है, तो पहले उन्होंने कम प्राइस बता दी, तो उन्होंने ठीक है मान लिया, भाई ये बता रहा है, इनके पास बिल बिल तो है नहीं, तो उन्होंने मान लिया। फिर जब फ़ोन खोला, फ़ोन की कंडीशन देखी A1 थी, तो उन्होंने बोला ये फ़ोन तो नहीं, नया है बिल्कुल, और हम जो आपने प्राइस बताई है उस आधार पे आपका कस्टम चार्ज लगाएंगे नहीं। अब तो वापस से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और आपकी प्राइस देख के और उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टम चार्जेस भरने पड़ेंगे। तो उनको वापस से पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मैं तो निकल गया था, मैंने फ़ोन क्लेम कर लिया और मैं तो चला गया वहाँ से। ठीक है, और क्लेम करने के बाद में आपको एक रिसीट देते हैं वहाँ से। ठीक है, कि ताकि आप बाहर निकल सको एयरपोर्ट से ये फ़ोन लेके, क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे तो वो दिखानी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं फ़ोन लेके जा रहा हूँ और इसका मैंने पे किया है कस्टम चार्ज, इसलिए वो फिर अलाउ कर देते हैं। और अगर आपका फ़ोन वहाँ पे वेयर हाउस में पड़ा है तो उसके भी अलग से चार्जेज है ना। उसके चार्जेज हैं कि 1,000 रुपये है फर्स्ट टाइम पे, और फिर अगर आपका डेली 1,000 रुपये तो है ही मिनिमम, बट उसके बाद में 140 रुपये आपको और देने पड़ेंगे डेली के। ठीक है, तो ये हैं वेयर हाउस में, वहाँ पे आपको फ़ोन रखने के चार्जेज हैं। ठीक है, चार्जेस मैंने बता दिए वेयर हाउस के। और फिर आपको एक रसीद दे देंगे, मैं आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगा रसीद बाद में फ़ोटो खींच के, तो वीडियो में आप देख सकते हैं साइड में। तो ये रसीद देंगे और इसके आधार पे आपको बाहर जाने को मिलेगा कि हाँ ये मैं फ़ोन क्लेम करके लाया हूँ और अभी मेरे को जाने दीजिए, मैंने पे कर दिया। ठीक है, मैं वहाँ से निकल गया। और अभी इसकी प्राइस इंडिया के अंदर थी 1,50,000। ठीक है, अगर मैं ये फ़ोन इंडिया से ही लेता तो, बट मैंने फ़िलीपींस से मंगवाया तो मेरे को ये फ़ोन पड़ा कितने का, 1,20,000 का। मैंने कहा ठीक है 30,000 बच रहे हैं अपने, तो वहीं से मंगाते हैं। तो यहाँ आके कस्टम वालों ने पकड़ लिया
तो कस्टम का चार्ज कितना लगा 46,000, तो कितने हो गए टोटल प्राइस 1,66,000 समथिंग। ठीक है, तो मतलब मेरे को लगभग सारा खर्चा मिला के और 20,000 महंगा ये फ़ोन पड़ा मेरे को। तो ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस था, महंगा एक्सपीरियंस था, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो, और अगर आपको अगर फ़ॉरेन से फ़ोन मंगाना ही है तो जितनी आपकी कोशिश है तो ये डब्बा तो मंगाना ही मत। और जो लेके आ रहा है उस बंदे को बोलना कि तू ही यूज़ करके लेके आ उसको, है ना। फ़ोन अपनी सिम डाल दे उसके अंदर, और जब गेट से बाहर निकल रहा हो ना तो उसको बोलना थोड़ा गेट से दूर की साइड में ही, मतलब कस्टम वालों पे ध्यान रखना, वो दिखने नहीं चाहिए, उनसे छुपते छुपाते आ जाइए बाहर, क्योंकि वो आपका लक होता है कि आपको रुकवाए ना भी रुकवाए, कोई ज़रूरत नहीं है, सबको नहीं चेक करते वो, बस हाँ ठीक है, तुक्का लग गया उनके तो पकड़े जाओगे। अगर अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो आपको छोड़ भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, तो फिर अभी बात करता हूँ कि आपको मिनिमम कितना सामान आप कैरी कर सकते हो साथ में। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास में 50,000 से कम वैल्यू का सामान है तो आप लेके जा सकते हो उसको। बट ये फ़ोन तो 1,20,000 का था, तो इस पर तो लगनी थी कस्टम चार्ज। तो ठीक है, मैंने कहा अभी उनके पास कुछ है ही नहीं। आईफोन भले ही कोई सा भी हो, ठीक है, अगर उसकी प्राइस 50,000 से ज़्यादा है तो आपको कस्टम चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप भरोसे मत रहना कि मैं तो आईफोन 10 लेके आ रहा हूँ, 11 लेके आ रहा हूँ। अगर उसकी प्राइस 50,000 से ज़्यादा है तो आपको कस्टम पे करना पड़ेगा, अगर आप पकड़े जाते हो तो। अगर आप नहीं पकड़े जाते हो, वेल एंड गुड, जाओ घर पे और यूज़ करो अपने आईफोन को। बट अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको कस्टम चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट, जो लोग फॉरेन से आईफोन ख़रीदना चाहते हैं। और ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मेरे को बहुत महंगा पड़ा है ये वीडियो। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी मेरी। और क्या पता मैं यूट्यूब वालों से ही ये फ़ोन के पैसे ले लूँ, होपफुली, है ना। आसान नहीं है इतना, बट हाँ क्या पता, अगर आप कर दो लाइक और सब्सक्राइब तो जल्दी कर लूँगा। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो मैं दे चुका। तो इसके साथ ही एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।